हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बिहार स्पेशल का क्विक रिवीजन टेस्ट 4 लेकर हम आ गए हैं, जिसमें 50 सवालों का सेट है। बिहार स्पेशल पर 4 वीडियो हो गया, इसको थोड़ा आप आराम देते हैं। कल मॉर्निंग से करेंट अफेयर्स डाला जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 2011 की जनगणना पर भी 2-3 प्रश्न बनता है दोस्तों, उसे भी डाल दिया जाएगा। और आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे पूरा करने की। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। 1 से 150 तक हमने करा दिया था, उसके आगे के प्रश्न हैं ये। आज का पहला सवाल है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था? बहुत अच्छा सवाल है, मैं पूरी बात आपको बता देता हूँ। अकबर के समय में बिहार और बंगाल पर सुलेमान कर्रानी अकबर के अधीन शासनारूढ़ था। ध्यान रखिएगा, कर्रानी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र दाऊद द्वारा स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। तदंतर दाऊद को पराजित करने हेतु अकबर द्वारा मुनीम खान के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी गई और पुनः मुनीम खान की सहायता के लिए अकबर स्वयं गया। 1574 ईस्वी में दाऊद बिहार से बंगाल भाग गया। अकबर ने बंगाल विजय का समग्र दायित्व जो है मुनीम खां को सौंप दिया, नाम ध्यान रखिएगा, और स्वयं फतेहपुर सिकरी लौट आया। मुनीम खां बंगाल पहुंचकर सुवर्ण रेखा नदी के पूर्वी तट पर स्थित तुकरोई नामक स्थान पर 3 मार्च 1575 ईस्वी को दाऊद खां को पराजित कर दिया। कालांतर में 1576 में दाऊद की मृत्यु भी हो गई। आप ध्यान रखिएगा इतनी बातों का। इसका जो है सही जवाब आप समझ गए होंगे, 151 का बी। ध्यान रखिएगा, 1575 ईस्वी में, कहीं कहीं 1576 भी दिया रहेगा आपको। 1575 ईस्वी, मैंने पूरी बात इसलिए बता दी दोस्तों। अगला सवाल है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, कब प्रदान की? इनके बारे में भी बता दें कि शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेज़ों को दे दी। आपको पता होगा प्लासी का युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के बाद ये किया गया था, जिसके बदले कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देना स्वीकृत किया था। आप ध्यान रखेंगे, इसका डेट जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी। ए ऑप्शन सही है। आइए देखें अगला सवाल। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ये तो बार बार आएगा दोस्तों। सही जवाब इसमें क्या बताना, सबको पता है, कुंवर सिंह। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, यह भी बार बार पूछा जाएगा। इसका सही जवाब कुंवर सिंह। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा ही दोस्तों, बिहार से रिलेटेड कुंवर सिंह का ही 1857 क्रांति से पूछे तो। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, क्या कारण था ये बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, मैं बता दूं इसका सही जवाब जो है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, आप नोट कर सकते हैं। आइए देखें अगला सवाल। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, बहुत अच्छा सवाल है ये तो। इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। आप नाम नोट कर सकते हैं, बहुत बार ये पूछा गया है दोस्तों। आप ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण का नाम। आइए देखें अगला सवाल। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? ये तो बार बार आएगा और बच्चे सा सवाल है ये, इसमें ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। चंपारण। आइए देखें अगला सवाल। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? खुदीराम बोस द्वारा किया गया था। कब किया गया? इसका सही जवाब है 1908 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा।
आइए देखो अगला सवाल। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सी, भागलपुर। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? कितनी बारी आ चुका है 1942 में, क्योंकि वो ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में गए नहीं थे, इनको पटना से ही गिरफ्तार किया गया था, सदाकत आश्रम से। कल ही बताया था मैंने। इसका सही जवाब है बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था। आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आएगा दोस्तों। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? बताइए। महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह? एक ही नाम है। सही जवाब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अगर नहीं होते तो राजकुमार शुक्ल का नाम आता है, वो ध्यान रखिएगा। बिहार में राजेंद्र सेतु का निर्माण कब हुआ था? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है 1960 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? इसका सही जवाब है गंडक परियोजना। ध्यान रखिएगा। संयुक्त परियोजना जो है गंडक परियोजना। सोन बैराज मत लगा दीजिएगा। आइए देखो अगला सवाल। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। हाजीपुर कहाँ है? सब लोग जानते होंगे, बिहार में। पटना से गांधी सेतु मैदान पार कीजिएगा तो हाजीपुर ही आ जाता है। सब लोगों को पता होगा, गए भी होंगे। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यह भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है सुशील मोदी के द्वारा। ध्यान रखिएगा। अगर आपको डेट याद है कब से पारित किया गया है तो आप डेट जरूर कमेंट में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? ये देखिए, आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, लघुई। ध्यान रखिएगा। नृत्य शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी है, लघुई। आइए देखिए अगला सवाल। चंद्रगुप्त वसुदेव मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? बिहार में ही है, लेकिन कहाँ पे है? इसका सही जवाब है श्रवण बेलगोला में। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? बिहार का बंगाल में विलय पूछ रहा है दोस्तों, कब किया गया था? आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब है 1911। यहाँ बंगाल में नहीं, बंगाल से होना चाहिए, गलत दे दिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बंगाल से होना चाहिए, बंगाल से अलग हुआ था ना। सब लोग जानते होंगे 1911 में, लेकिन बिहार दिवस जो है 1912 से मनाया जाता है। 1911। आइए देखो अगला सवाल। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। पहले ही राष्ट्रपति, कौन भुला सकता है उनको? राजेंद्र प्रसाद। लगभग 12 साल रहे थे, 1950 से लेकर 1962 तक। कल ही मैंने बताया था। अगला सवाल है, 1757 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत अच्छा सवाल है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सबको पता होना चाहिए। सिद्धू और कान्हू नाम जाता है। इजी सवाल था ये तो। आइए देख अगला सवाल। मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं स्थित है, कहाँ पे स्थित है? इसका सही जवाब मैं बता दूं, सही जवाब है बी, राजगिरी पहाड़ी पर। ध्यान रखिएगा, राजगिरी पहाड़ी पर। आइए देख अगला सवाल। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? सब लोग जानते होंगे, अभी मैंने ऊपर ही बताया। सही जवाब है राजकुमार शुक्ल। नाम आप नहीं भूलिएगा, ये बार बार पूछा ही जाएगा दोस्तों। चंपारण जो है
बीपीएससी का फेवरेट है। 66 में 3 सवाल बने थे चंपारण पर। 3 कठिया प्रणाली में ध्यान रखिएगा, 3/20 कट्ठे। बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सी, शेर शाह। ध्यान रखिएगा, रोहतास में सासाराम में ये रहते थे। निम्न में से कौन पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है? बताइए। पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, खासपुर। पटना का नाम नहीं है पूछ रहा है। इसका सही जवाब है डी, खासपुर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार एकमात्र उत्पादक है, किसका उत्पादक है? सबसे ज़्यादा बिहार में ही होता है। इसका सही जवाब है सी, पाइराइट। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है? जनसंख्या वाले पे भी मैं 2011 के अनुसार बना दूंगा पूरा। इस पे प्रश्न 2-3 बनते हैं दोस्तों, आपको चिंता नहीं करना, मैं बना दूंगा। इसका सही जवाब है डी, भभुआ। ध्यान रखिएगा, भभुआ कैमूर को ही बोला जाता है। अगला सवाल है, बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है कहाँ पे? मोतिहारी में, शिवहर में, मधुबनी में, पश्चिम चंपारण में। इसका सही जवाब है डी, पश्चिम चंपारण में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था? बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना रूस के सहयोग से 1964 में की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, रूस के सहयोग से 1964 में। तो सही जवाब क्या है? डी, 1964। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बच्चों से सवाल भी कभी कभी पूछ देता है दोस्तों, चेहरे मुस्कुराने के लिए, ताकि स्टूडेंट जो है थोड़ा तो मुस्कुरा दें एग्ज़ाम हॉल में। बिहार में कौन सी नदी बहती है? गंगा, यमुना, कावेरी, महानदी। इसमें कौन कौन सी नदी बहती है? ये भी बच्चे सा सवाल है। गंगा, सोन रहता तो फिर इसमें अलग छांटने का ई ऑप्शन फिर हो जाता। बिहार की प्राचीन विश्वविद्यालय है, कौन सी है? इसमें ये भी इजी सवाल है, सबको पता होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। आइए देखिए अगला सवाल। उत्तर बिहार विख्यात है, किस लिए विख्यात है उत्तर बिहार? इसका सही जवाब है बाढ़ ग्रस्तता के लिए। हमेशा बाढ़ आ जाता है, कोसी नदी का पानी उधर नेपाल से आ जाता है, तो आप सब लोगों को पता होगा, बार बार उधर आ जाता है पानी। सूची 1 बिहार के शहर के साथ सूची 2 के ऐतिहासिक स्थल के साथ सुमेलित करें। ये देखिए, सुमेलित करना है। मोतिहारी किस लिए प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर, पटना, जमशेदपुर, इनके बारे में है। इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ए। ध्यान रखिएगा, 1 4 2 3। अब ये मिला लीजिएगा, ए बी सी डी के एक साथ ए के साथ ए। मोतिहारी, महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन शुरू किया था, मोतिहारी चंपारण उसी को बोला जाता है। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट है। पटना जो है बिहार की राजधानी है। मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी। आप देख लीजिएगा आराम से। इसका सही जवाब ए, 1 4 2 3। आइए देखिए अगला सवाल। गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है जनवरी 1933 में। ध्यान रखिएगा, गया षड्यंत्र। आइए देखिए अगला सवाल। 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले केवल 3 राष्ट्रीय नेताओं के नाम बताइए। 6 नवंबर 1942 को कौन भागे थे? जयप्रकाश नारायण। ये तो ध्यान होगा। उनके साथ कौन कौन भागे थे, उनका नाम बताना है। आपको तीनों का नाम याद रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब है योगेंद्र सुख, जयप्रकाश नारायण और गुलाबी सोनार। ध्यान रखिएगा, दिवाली की रात पटाखे के बहाना करके
जेलर से पटाखा मांगे थे। पटाखा नहीं देने पे वो बोले कि हम लोग थाली बजा के ही अपनी खुशी जाहिर करेंगे। जेलर ने बोला कर लो, और वो थाली बजाते रहे और ये सेंध मार दिए जयप्रकाश नारायण और भाग निकले थे। आइए देखिए अगला सवाल। 1930 में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सर अली इमाम। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की? यह भी अच्छा सवाल है और यह भी हमेशा देखा जाता है क्वेश्चन। इसका सही जवाब है सचिंद्र नाथ सन्याल। ध्यान रखिएगा, बार बार ये भी दिखता है दोस्तों। 1942-43 की क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? सचिवालय 11 अगस्त सचिवालय कहाँ हुआ था? सबको पता होगा सचिवालय कहाँ है। पटना, ये तो कोई भी बता देगा। आइए देखो अगला सवाल। सचिवालय गए भी होंगे बहुत लोग। अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? देखिए आ गया ऊपर, मैंने बताया ही था, खुदीराम बोस। और कौन थे उनके साथ में? आप ये देख सकते हैं, खुदीराम बोस का नाम तो एक ही जगह है। सही जवाब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने डर के मारे खुद को अपनी गोली मार ली थी। गुप्त सम्राट जिसने ह्यूनों को पराजित किया था, ये भी बहुत बार आता है, पहले भी आ चुका है। ध्यान रखिएगा स्कंद गुप्त। ये बार बार आता है दोस्तों। कुछ सवाल जो है आपको बार बार रिपीट होंगे हर एग्जाम में। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब हर्यक वंश। ध्यान रखिएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सुबह के ही वीडियो में मैंने बताया। इसका सही जवाब राजगिरी गिरिब्रज। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में आकाशवाणी से किन किन भाषाओं में प्रसारण होता है? ये भी देखिए, सुने नहीं होंगे आप लोग। अच्छा सवाल है, लेकिन इसका सही जवाब है बी हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी और मैथिली में। ध्यान रखिएगा, बी हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी और मैथिली। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार से द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब सी 1986 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ईस्वी पे भी पूछा जाता है दोस्तों, वो भी ध्यान रखिएगा डेट वाइज। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? इसका सही जवाब दीप नारायण सिंह, श्री दीप नारायण सिंह। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार देखा गया है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। इसका सही जवाब बाबू महेश्वर प्रसाद। आप नाम नोट कर सकते हैं। अच्छे सवाल है, ये बार बार रिपीट होने वाले सवाल हैं दोस्तों। राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे? मैंने बताया ही था कि गांव से भी पूछता है। इसका गांव का नाम मुरली भरवा। ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी में पूछ चुका है। श्री निवार चंद दास गुप्ता थे, कौन थे, कहाँ से थे? निवारण चंद्र दास गुप्ता। इसका सही जवाब है बी पुरुलिया से। ये क्वेश्चन भी पिछले सेट में था। आइए देखिए अगला सवाल। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? यह भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है बिहार उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, 1921 में बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से थे। तो दोस्तों आज का ये 49 सवाल 199 तक था। कैसा लगा? अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए, अपने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा आपको तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।